क्या वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है? क्या लोगों के अंदर अब सरकार और कानून का भय समाप्त हो चुका है? क्या वर्तमान केंद्र सरकार का लोगों पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है? क्या इस देश में अब कुछ विशेष धर्म और जाति के लोगों का ही राज चलेगा, उन्हीं का आधिपत्य रहेगा? क्या वर्तमान केंद्र सरकार देश में जातीय व सांप्रदायिक संघर्ष करवाना चाहती है? विगत दिनों के कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर आपको यही कहना पड़ेगा कि नहीं, ये बातें निश्चित रूप से सही हैं। सोशल मीडिया पर एक क्लिप इन दिनों घूम रही थी, आप भी देखे होंगे, आपके सामने से भी गुजरी होगी, जिसमें जयप्रकाश मिश्र नाम का एक व्यक्ति है जो अयोध्या में सरयू नदी के बीच में जाकर के खड़ा होता है और नदी से कुछ जल अपनी अजरी में लेकर के यह कसम खाता है कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं SC/ST एक्ट को समाप्त करने और जातीय आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं कसम खाता हूँ माँ सरयू का जल लेकर के कि जब तक मैं SC/ST एक्ट को समाप्त नहीं करवा देता हूँ, जब तक जातीय आरक्षण को समाप्त नहीं करवा देता हूँ, तब तक मैं चैन से सुकून से बैठूंगा नहीं। और वो आगे यहाँ तक कहता है कि उसकी समान विचारधारा वाले लोग उसका साथ दें, उसके समान विचारधारा की जो भी पार्टियां, जो भी लोग हैं, जो संगठन हैं, वो उसके साथ आएँ और मिल करके वे जातीय आरक्षण को समाप्त करेंगे, साथ ही SC/ST एक्ट को समाप्त करवाएंगे। तो उसके प्रत्युत्तर के रूप में मैं सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है? ऐसे समाज के दूषण जो बीच बीच में आकर के समाज के एक वर्ग विशेष को टारगेट करने लग जाते हैं, क्या सरकार का इनके ऊपर बरदहस्त होता है? सरकार के अनुकंपा के अनुसार ये आगे काम करते हैं, ये बयानबाजी करते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो अब तक सरकार इनके खिलाफ, ऐसे तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की या करती? तो यदि ऐसा सरकारें नहीं कर रही हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो निश्चित रूप से आम पब्लिक के अंदर यही संदेश जाएगा कि वर्तमान केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें मिलकर के ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम दिलवा रही हैं। मैं उस जयप्रकाश मिश्र व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि तुम जातीय आरक्षण खत्म कर दोगे, ठीक है, तुम SC/ST एक्ट को खत्म कर दोगे, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी विचारधारा की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तुम उसे खत्म करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बताइए संविधान नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं? उस पर जरा भी आपकी आस्था है कि नहीं? यदि आस्था है तो आपको जान लेना चाहिए कि संविधान में जातीय रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है और वो जातीय रिजर्वेशन किसी को नौकरी दिलवा देने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई थी, बल्कि समाज के जो वंचित तबके के लोग हैं, जिनको सदियों से तुम्हारी मानसिकता के जैसे लोगों ने हजारों वर्षों से गुलाम बनाए रखा था, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है रिजर्वेशन के रूप में, न कि वो आपकी अनुकंपा या आपकी कृपा के ऊपर वो जीवित हैं और नौकरियां पा रहे हैं, वो समाज में आगे बढ़ रहे। वो जातीय रिजर्वेशन संविधान सम्मत है, वो SC/ST एक्ट संविधान सम्मत है। जिस SC/ST एक्ट से तुम्हें ज़्यादा एलर्जी है, ठीक है, उसके अनुपालन में जो अधिकारी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, वहाँ तक तो चलिए ठीक है, आपत्ति आपकी समझ में आती है, लेकिन आप SC/ST एक्ट को समाप्त करवा देंगे? क्यों करवा देंगे भाई? SC/ST को आपने वो सम्मान दिलवाया, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जो आज़ादी होती है वो चारों उनको उपलब्ध करवाई आपने, बिना इसको प्रमाणित किए, इसकी समीक्षा किए बिना कि SC/ST को उनका वास्तविक अधिकार मिला कि नहीं, जिस हेतु SC/ST एक्ट बनाया गया था, क्या वो संरक्षण उनको मिला? यदि वो संरक्षण उनको मिल चुका है तब तो आप इस तरह की बात करते, तब तो समझ में आता। लेकिन आए दिन खबरें आ रही हैं कि कोई SC/ST या OBC बिरादरी का लड़का है जिसकी बारात जाने वाली है, अगर वह घोड़े पर चढ़ने लगता है तो आप लोग घोड़े पर नहीं चढ़ने देते, वो मंदिर में पूजा करने जाने लगता है, उसे मंदिर में नहीं जाने देते। और यहाँ तक कि तमाम संस्थाओं में,
तमाम जगहों पर आज भी ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत का जो वर्गभेद आपने फैला रखा है, उससे उसका जीवन आज भी ज्यों का त्यों पददलित बना हुआ है। तो किस बेस पर आपने कह दिया कि SC/ST एक्ट को हम समाप्त करेंगे, करवाएंगे? अरे भूल कर भी अगर ऐसी जरूरत किसी ने की तो एक बार SC/ST और OBC तथा माइनॉरिटी के लोगों ने लामबंद होकर के अपनी ताकत का एहसास इस केंद्र सरकार को करवा दिया है। और फिर निकट भविष्य में या जब जब भी ऐसी बयानबाजी और ऐसे लोग सम्मुख आएंगे और जब भी रिजर्वेशन, चाहे वो बैकवर्ड SC/ST के खिलाफ या फिर SC/ST एक्ट के खिलाफ जो कुछ भी होगा, जो कुछ सामने आएगा, जो कार्रवाई करना चाहेगा, उसका सबलतम ढंग से प्रतिकार किया जाएगा, उसको जवाब दिया जाएगा। और ऐसे एक जयप्रकाश मिश्र नहीं, ऐसे हजारों लाखों जयप्रकाश मिश्र आ जाएं तो SC/ST माइनॉरिटी और OBC के लोग इस देश में इतने समर्थ और प्रबुद्ध हो चुके हैं कि हर मोर्चे पर उनको धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए वो ये भूल जाए कि वो जातीय रिजर्वेशन समाप्त करेगा, करवाएगा और SC/ST एक्ट को समाप्त करवाएगा। जातीय रिजर्वेशन समाप्त कर दें आप, SC/ST एक्ट को समाप्त कर दें, लेकिन जिस हेतु वो ये व्यवस्थाएं की गई थी, जिस हेतु जातीय रिजर्वेशन दिया गया था, जिस हेतु SC/ST एक्ट को दिया गया है, उसको आप पूरा कर दें। वो है संरक्षण, उस काबिलियत को उस वर्ग में भर दें, उस योग्य उन्हें बना दें, आप समाप्त कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ उन्हें पददलित आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके जो कुछ अधिकार मिले हुए हैं उनको समाप्त करने की जरूरत आप कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं केंद्र सरकार से बार बार आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि ऐसे समाज के जो तथाकथित उग्रवादी तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाज में आकर के एक वर्ग को भड़का करके एक वर्ग को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं, जो कि नितांत गलत है। और ऐसे लोगों के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से फिर प्रभावित वर्ग के लोग सड़क पर आने के लिए बाध्य होंगे। और जब वो सड़क पर आएंगे तो चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, अब वो इतनी मेजॉरिटी में हो गए हैं कि इन सरकारों को अपने पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए अब ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, ऐसे उल जलूल टीका टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएँ। ये सरकारें बार बार हम लोगों का आग्रह है, बार बार निवेदन है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। लेकिन साथियों, मैं यहाँ एक चीज़ का और उल्लेख कर देना चाहता हूँ। अब अभी पिछले दिनों जो कि माननीय भूपेश बघेल जी के पिताजी ने, माननीय नंद कुमार बघेल जी ने जो एक बयान दे दिया था, उसको लेकर के मीडिया में तमाम हो हल्ला मचा। ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस तरह की मानसिकता के लोग जो सामने आ रहे हैं, जैसे जयप्रकाश मिश्र हैं, तो ऐसे लोगों की मानसिकता और उनके विचारों को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं नंद कुमार बघेल जी जो कहते हैं वही सही है। भाई, आज जयप्रकाश मिश्र ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं, जो कि 21 अप्रैल 2020 की एक घटना है, जिसमें बॉलीवुड के फिल्म मेकर एक हैं जिनका नाम है विवेक अग्निहोत्री। उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि भारत से ब्राह्मणों को हटा दो, उन्हें एक अलग देश दे दो, सब खुश होंगे। यानी भारत से ब्राह्मणों को हटा दो, उन्हें एक अलग देश दे दो, सब खुश होंगे। तो आखिर ये ब्राह्मण ही क्यों अलग देश मांग कर रहे हैं, अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं? उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि हम SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ इस देश में नहीं रह सकते? ऐसा क्यों लग रहा है? क्या वास्तव में नंद कुमार बघेल जी की बात आप सत्य साबित करना चाह रहे हैं? आपकी मानसिकता यही है कि ये लोग इस देश के मूल निवासी हैं, उनके साथ हम नहीं रह पाएंगे? यदि आप लोग इस तरह की बयानबाजी करते फिरेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का जो SC/BC और माइनॉरिटी तबका है वो निश्चित रूप से नंद कुमार बघेल जी की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाना आरंभ करेगा। और फिर समस्याएं इस देश में जिस तरह से खड़ी होंगी, फिर उनका समाधान कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए समय रहते हम कह रहे हैं कि आज जयप्रकाश मिश्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई बात नहीं। लेकिन बताइए, साल भर से ऊपर हो गए, विवेक अग्निहोत्री जी ने जब ये मांग की कि ब्राह्मणों के लिए अलग देश बना दिया जाए,
तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों इसकी ज़रूरत है बताइए? जब हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब रही है, जिसका समादर देश दुनिया के सारे लोग करते हैं, हम उसका आदर क्यों नहीं करते? हम सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते? साथ चलने की भावना हमारे अंदर क्यों समाप्त होती जा रही है? समता, न्याय, बंधुत्व की भावना हमारे अंदर क्यों नहीं है? दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, सबसे सुंदर लिखित, लचीला, और एक संविधान के अंदर जितने भी गुण होने चाहिए वो सारे के सारे जब हमारे संविधान में भरे पड़े हैं, फिर हम अपने संविधान के अनुसार शासन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? संविधान के आधार पर सबको साथ लेकर चल पाने में हम अक्षम क्यों साबित हो रहे हैं? तो ये दो एग्जाम्पल हमने आपके सम्मुख रखे कि यह समाज के कुछ ऐसे गिने चुने तत्व हैं जो समाज की सुव्यवस्था को, समाज में जो एक समरसता कायम है उसको, सही अस्तित्व की लोगों के अंदर जो भावना है उसको, उसका गला घोंटने को ये लोग आतुर हैं। और ऐसे तत्वों से हम सबको मिल कर के लड़ना होगा। और सरकारों से बार बार आग्रह निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नहीं, इस देश को ये लोग कमज़ोर बना रहे हैं, कुछ हद तक बना भी दिए हैं, लेकिन आगे कोई और स्टेप ना ये बढ़ जाएं, इसका ध्यान रखते हुए समय इनके ऊपर कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है। समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से क्यों ना हो, वह सब अपने अपने दायित्व को समझते हुए आगे आएँ और ऐसे लोगों से बचने के लिए पब्लिक से निवेदन करें, पब्लिक को आगाह करें कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। ये लोग केवल अपनी क्षुद्र मानसिकता को लेकर के वोट बैंक की राजनीति करने के निमित्त समाज में चले आए हैं। ये समाज में केवल विष घोलने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना करके रहिए। यह देश हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश का भाईचारा और इस देश की सह अस्तित्व की भावना जो रही है, दुनिया उसका उदाहरण देती रही है। दुनिया उसके आधार पर जीवन जीना सीखी है। दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई और हम इन्हीं कारणों से पीछे रह गए कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को बहुत पीछे छोड़ देने के लिए अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा लगा रहे। इन आदतों से हमें बाज आना होगा और सभी भारतीयों को अपना भाई बंधु मानते हुए सबके साथ समता, न्याय और बंधुत्व वाली विचारधारा के आधार पर व्यवहार करना होगा। और इस तरह से अगर हम आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश फलेगा, फूलेगा और सभी तरह से हमारे समाज में, हमारे देश में प्रगति होगी, हमारा सबका जीवन खुशहाल रहेगा। तो साथियों, ऐसे समाज के दुर्गुणों से बचकर रहिए, ये आप सबसे बार बार निवेदन है। शेष अगले अंक में पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।